Good morning students, welcome to BBVN online classes. Now see the question number 6. Okay, तो इससे पहले भी हमने काफी क्वेश्चंस करे इस टाइप के, और अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अरिफ टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम अ बैंक. ठीक है, कितने का लोन लिया है? 80,000 रुपीज का बैंक से. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा? 10%. ओके, तो द डिफरेंस इन अमाउंट्स, अब दोनों के अमाउंट में कितना डिफरेंस आता है, ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 years. ठीक है, तो 1.5 साल के बाद वो कितना पे करता है इफ द इंटरेस्ट इज, अब दो बताया, एक तो बताया कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, अब उसको हर साल इतना ही लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है. दूसरा बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, तो हाफ ईयरली का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा. ओके, चलिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? एन, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ ईयर्स. चलिए प्रिंसिपल कितना है? जो बैंक से लोन लिया दैट इज योर प्रिंसिपल, तो वो कितना हुआ? 80,000. और यहाँ पे कितना हुआ? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% का, 10/100. और अब यहाँ पे देखिए 1.5 साल का बोला नहीं, यहाँ पे 1/2 years. ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे 1.5 साल का बोला है तो आप क्या निकालते थे? पहले 1 ईयर का निकाल लीजिए, फिर हाफ ईयर का निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम पहले 1 ईयर का निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 ईयर का. अब पहले 1 ईयर का निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखिए आप 1 ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला नहीं यहाँ पे. तो ये कितना हुआ आपका? 80,000. और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 100, और यहाँ पे कितना आया? 100 प्लस, और यहाँ पे कितना आया आपका? 10. तो इसकी पावर तो 180 है ना. अब यहाँ पे कितना आया? इसको सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इसकी. 80,000 इंटू 110, यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे. ओके, तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका? 88. ठीक है, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करा 88, और उसके बाद कितनी जीरोस है? 1 2 एंड 3, 1 2 3, तो 88,000 रुपीज आ गए यहाँ पे. सिंपल. मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 साल का निकालना था 1 ईयर, और उसके बाद हाफ ईयर और था 6 मंथ का. तो सबसे पहले अमाउंट किसका निकाला? 1 ईयर का. इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया उसमें कैसे निकालते हैं. तो आपने कितना निकाल लिया यहाँ पे अमाउंट? 88,000 रुपीज आ गया. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर से इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. दैट इज 100 प्लस 10, तो 110 0, तो 11 8 88, 1 2 देन 3. या कैलकुलेशन इज राइट. अब हमें किसका निकालना है? इसका हाफ ईयर का. ओके, हाफ ईयर का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो वो कैसे निकालते थे? ऐसा ही का फॉर्मूला लगा देते थे, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है, अब ये जो आपका अमाउंट आया है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा यहाँ पे. तो 88,000 आएगा यहाँ पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, और टाइमिंग कितना था? दैट इज हाफ, 1/2 ईयर था ना, इसको ऐसे लिख देते हैं. तो यहाँ पे कितना आया? 1, और यहाँ पे कितना आया आपका? 100, और यहाँ पे 2 एज इट इज. ओके, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे. अगर इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड दैट इज 2 4 जा 8, और उसके बाद 2 4 जा 8, और एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो बची थी ना यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी. कितना आया? 4 4, और 1 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, 4,400 रुपीज. तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं. टोटल अमाउंट तो वो कैसे आएगा? पहले तो जो आपका 2 साल का था वो कितना था? 88,000 रुपीज. 88,000 में ऐड कर देंगे हम 40, दैट इज 4,400 रुपीज. ठीक है, तो 88,000 में that would be 4 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 4400 ना, यहाँ पे 4400 0, देन 0, देन 4 12, और यहाँ पे कितना आएगा? 9, 92,400. तो ये कितना आया? 92,400 रुपीज आ गया.
ओके तो क्या निकालना था आपको, कंपाउंडेड एनुअली, और ये तो टोटल अमाउंट आया, तो कंपाउंडेड, इसका सेकंड पार्ट देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है। तो अब हाफ ईयरली है, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर हाफ ईयरली का अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल 1 प्लस, अब जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके, रेट भी आधा हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1/2 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, सबसे पहले मैं इसका सेकंड पार्ट निकाल रही हूँ। अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो इतना ही है आपका, दैट इज 80,000 रुपीज। चलिए अब इसके बाद ये बोला है आपका रेट, अब हाफ ईयरली की बात है, सेकंड बात कर रही हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% है ना यहाँ पे, 10%, तो ये कितना होगा 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 5% हो गया। अब आपको यहाँ पे टाइमिंग लगाना है, ओके, तो टाइमिंग कितना हुआ यहाँ पे आपका, दैट इज 1/2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, दैट इज 3/2, तो ये कितना हुआ 3/2, ठीक है, इंटू 2, तो वो कितना हो गया 3 इयर्स हो गए। मैंने आपको ये बताया था इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, क्वेश्चंस में भी, ये जैसे फॉर्मूला, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब रेट जैसे यहाँ पे 10 है तो 10/2, तो ऑब्वियसली 5 भी आया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 5% लिख दिया। फिर यहाँ पे 2n, यहाँ पे जब हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2n लगाते हैं, तो 2 था हमारा, n कितना था आपका, दैट विल बी 3/2 था, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 3 इयर्स रहेगा, ओके, सिंपल वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं है 1/2, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट विल बी प्रिंसिपल 1/rate/100 की पावर कितनी आ गई, n आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इज 80,000, और यहाँ पे 1, अब रेट कितना है 5%, ठीक है, यहाँ पे तो 10 था ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से 10 था, तो r/2 इट मींस rate/2, तो ये कितना हुआ 10/2 5, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, चलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं करना तो आप मत करिए, एक बार इसको मत करिए, आपको सिंपल बता देती हूँ। आपको जब ये निकालना 1/2 ईयर्स का निकालना था, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाता है तो रेट कितना हो जाता है, हाफ हो जाएगा, और टाइमिंग है जो टाइमिंग आएगा, ठीक है, वो आपका फॉर्म दैट इज 2n होता है ना, तो उसको कितना है आपका 2, तो ये, और n कितना है, नंबर ऑफ ईयर 3/2 आया था, तो इसलिए यहाँ पे 3 इयर्स आया था, सिर्फ इतना याद रखिए। अब अमाउंट का तो फॉर्मूला सबको आता ही है, तो ये कितना 80,000 प्लस रेट कितना हो गया अब आपका 5, सो यू कैन राइट हियर 5/100, और n कितना है 3। अब यहाँ पे 80,000, तो यहाँ पे कितना आया आपका 100, और यहाँ पे कितना आया 100 प्लस 5 की पावर, यहाँ पे क्यूब आ गया, सो दिस इज 80,000, और ये कितना आया 105 100, और यहाँ पे कितना आया आपका 3 आ गया। बस कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 80,000 और 105/100 और 105/100, इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 105/100। चलो ये 2 0 से 2 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 आप कैंसिल कर दीजिए, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, या अगर और 1 0, देयर आर 4 zeros, 1 2 3 4, 1 2 3, या देयर आर 4 zeros, तो ये यहाँ पे 2 zeros बच गए। अब आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 105 को 105 से, तो 5 5 25, और यहाँ पे 5 आया, फिर यहाँ पे 0 अगेन 0 एंड देन 5 0 एंड 1, तो ये कितना है 2 एंड 10, और यहाँ पे 1, और फिर उसके बाद फिर 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 105 से, तो ये कितना है 5 5 25, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 25, 2 5 10, और 2 12, और यहाँ पे पूरा 12 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। चलिए देन 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0, और यहाँ पे भी 0। चलिए यहाँ पे 5 देन 2 एंड देन 0 देन 1 एंड 1। मेक श्योर, फिर से बता रही हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी बट आप अच्छी तरह करना है इसको। तो ये 5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 एंड देन 7 देन
5 देन 1 1, ठीक है, ये आपका आता है। ओके, सो इसको अब फिर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 1 5 7 6 2 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40, 20 आ गए यहाँ पे, 50 देन 5 1 और यहाँ पे 6 और 6 आया यहाँ पे, और या 4 12 आएगा यहाँ पे, और 9, या इतना लंबा जा रहा है ये। सो 9 2 6 1 1 2 3 जीरोस यहाँ पे आ गई आपकी, और डिनोमिनेटर में तो आपके 100 था ही, दो जीरोस कैंसिल कर दीजिए, कितना है 9 2 6 1 0 रुपीज, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। जो इंट्रोडक्शन जिसने अच्छी तरह करी है वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बता रही हूँ, जब हाफ ईयरली की बात आती है तो जो रेट है वो भी ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, और जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग, तो वो क्या होगा, जैसे टाइमिंग यहाँ पे कितना था 1 1/2, तो ये 3/2 आया, तो वो फॉर्मूला क्या था 2n है ना यहाँ पे, और 2 ये वाला 2 और n तो 3/2 था, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 इयर्स आया था। ठीक है, आपको आ गए होंगे क्वेश्चंस। कैलकुलेशन फिर से कह रही हूँ अच्छी तरह करें, और कोई भी डाउट होता तो आप इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।